मार्केट में एंटर करते हो ताकि आपका थोड़ा पैसिव इनकम जनरेट हो जाए और आप अपने रखे हुए पैसे से कुछ परसेंटेज ऑफ रिटर्न ले पाओ। इसलिए आप अलग अलग स्टॉक्स में ट्रेड करते हो जिससे आपको अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्टेड होते हैं। इस वीडियो में हम ऐसे ही दो फेमस टाइप्स ऑफ स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो कि है डिविडेंड स्टॉक्स और ग्रोथ स्टॉक्स। इन्हें हम कंपेयर करेंगे, फिर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किस टाइप ऑफ स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करना चाहोगे। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। डिविडेंड स्टॉक्स। इससे पहले कि हम डिविडेंड स्टॉक्स के फ़ायदे देखें, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर डिविडेंड होता क्या है। एक इन्वेस्टर के लिए डिविडेंड बेस्ट सोर्स ऑफ पैसिव इनकम होता है जो उसे 2 महीना, 3 महीना या साल में एक बार मिलता है डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी। अब बात करते हैं कि कंपनी के पास डिविडेंड का पैसा आता कहाँ से है और ये आखिर शेयर होल्डर्स के अमंग क्यों बांटते हैं। तो कंपनी जितना भी रेवेन्यू जनरेट करती है उसमें से कुछ परसेंटेज ऑफ इनकम वो अपने शेयर होल्डर्स में बांट देती है और फिर बचा हुआ वो अपना री इन्वेस्ट करती है बिजनेस में। और ये जो परसेंटेज ऑफ इनकम अपना निकालती है वो शेयर होल्डर्स के लिए वही डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर्स को अमंग बांट दिया जाता है। तो डिविडेंड एक तरीके से रिवॉर्ड होता है शेयर होल्डर्स के लिए जो कंपनी देती है उनको थैंक करने के लिए कि आपने ही हमें पैसा दिया जिसके बेसिस पे हम ये कंपनी को चला पा रहे हैं और यहाँ पे हमने इतना प्रॉफिट जनरेट किया है जिसका कुछ पार्ट आपको हम देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कंपनी के पास डिविडेंड का पैसा आता है और इसलिए वो अपने शेयर होल्डर्स के साथ उसे शेयर करते हैं। अब बात करते हैं कि डिविडेंड स्टॉक्स क्या होता है। तो ये वो कैटेगरी के स्टॉक्स हैं जो कंसिस्टेंटली डिविडेंड्स देते आए हैं पिछले कई सालों से अपने शेयर होल्डर्स को। ठीक है, अब बात करते हैं कि अब आपको डिविडेंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। तो सबसे पहला रीज़न हमारे पास ये है कि डिविडेंड्स जनरली वो कंपनीज देती हैं जो वेल इस्टेब्लिश्ड होती हैं और वो अपनी इंडस्ट्री में एक स्ट्रॉन्ग मकाम पर पहुंच चुकी होती हैं। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ऐसी कंपनी में जो कई सालों से डिविडेंड देते आई है तो उसके फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे जिससे कि आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो काफ़ी ज़्यादा कम रिस्की होगा। अब जो दूसरा रीज़न हमारे पास आता है डिविडेंड स्टॉक्स में वो यही है कि डिविडेंड आपका एक अच्छा पैसिव इनकम भी जनरेट करके दे देता है और आप इसी पैसे को कुछ साल जमा करके वापस मार्केट में री इन्वेस्ट कर सकते हैं जिससे आपको और ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। नेक्स्ट जो बेनिफिट है हमारे पास वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आपको मालूम है कि रुपये की वैल्यू आए दिन दिन पे दिन गिरते जा रही है और महंगाई भी बढ़ते जा रही है। इससे आप अगर किसी स्टॉक में एक साल पहले इन्वेस्ट करते हो तो उसकी वैल्यू भी ग्राउंड लेवल पर कम हो चुकी होगी बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। मतलब कि अगर आपने पिछले साल किसी स्टॉक में 100 रुपया इन्वेस्ट किया होता तो अभी उसकी वैल्यू 100 रुपया नहीं होगी, वो गिरकर 93-94 रुपीज़ के अराउंड आ चुकी होगी। तो डिविडेंड का जो रिवॉर्ड मिलता है आपको वो एक तरीके से आपके इन्वेस्टमेंट को इन्फ्लेशन प्रूफ बना देता है। जैसे अभी इन्फ्लेशन 7.1% का चल रहा है, अगर आपके स्टॉक का 6 to 7% डिविडेंड यील्ड होगा तो आपको इन्फ्लेशन से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसका रीज़न है डिविडेंड स्टॉक्स को बाय करने में। अब आइए जानते हैं कि आखिर आपको डिविडेंड स्टॉक्स ढूंढने कैसे हैं। तो अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आपको ऐसे स्टॉक्स चूज़ करना होगा जिसका डिविडेंड यील्ड परसेंटेज और डिविडेंड पे आउट रेशियो अच्छा हो। डिविडेंड पे आउट रेशियो वो रेशियो है जहाँ पे हम टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड को डिवाइड कर देते हैं नेट इनकम ऑफ द कंपनी से। वहीं पर डिविडेंड यील्ड बताता है कि कंपनी कितना डिविडेंड देती है हर साल उसके स्टॉक प्राइस के रिलेशन में। तो ये दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं आपको पहले देखने होंगे अगर आपको डिविडेंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो चलिए कुछ कंपनीज़ के नाम देख लेते हैं जो पिछले कई सालों से अच्छे डिविडेंड्स देते आई है। तो सबसे पहला नाम आता है वेदांता लिमिटेड का जिसका डिविडेंड यील्ड अभी 17% के अराउंड चल रहा है। वहीं पे हमारे पास पीएनबी है जो 16.2% का डिविडेंड देती है। वहीं पे हमारे पास भारत पेट्रोलियम यहाँ पर 14.5% का डिविडेंड देते आई है। एनएमडीसी लिमिटेड का डिविडेंड यील्ड 13.6% का। तो ये कुछ कंपनीज़ के नाम थे
जो एक अच्छा डिविडेंड देते आई है इन्वेस्टर्स को। तो अब जब हमने डिविडेंड स्टॉक्स के बारे में जान लिया है, चलिए अब जानते हैं कि ग्रोथ स्टॉक्स क्या होता है और इसे कैसे आपको फाइंड करना है। ग्रोथ स्टॉक कैटेगरी में वो स्टॉक्स आएंगे जिनके एक्सपेक्टेड ग्रोथ ओवरऑल मार्केट ग्रोथ से ज़्यादा होगी। और ये स्टॉक्स अनलाइक डिविडेंड स्टॉक्स ये अपने प्रॉफिट शेयर नहीं करेंगे और ये 100% अपने प्रॉफिट का पूरा री इन्वेस्ट कर देंगे अपने बिजनेस में, ताकि उनकी जो ग्रोथ है वो ज़्यादा हो सके। अब बात करते हैं आपको क्यों ग्रोथ स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जो सबसे पहला रीज़न इन कंपनीज़ में इन्वेस्ट करने का है हमारे पास, वो जैसा कि हमको पता है ये अपने पूरे रेवेन्यू को री इन्वेस्ट कर देते हैं अपने बिजनेस में। इससे उनका जो रेवेन्यू जनरेशन होगा वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से मल्टीप्लाई होगा। और जो स्टॉक प्राइस है वो हमको पता है लार्जली अफेक्ट होती है उनके कंपनी के रेवेन्यू जनरेशन और इनकम जनरेशन से। तो इस तरह से उनकी जो स्टॉक की प्राइस होगी वो भी रेवेन्यू और इनकम के साथ काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगी, जिसकी वजह से आपको भी काफ़ी जल्दी और अच्छे रिटर्न्स इनमें एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। सेकेंड रीज़न जो हमारे पास है वो, अगर आप इन ग्रोथ स्टॉक्स को कुछ सालों तक होल्ड कर लेते हो तो जो ये रिटर्न्स देंगे वो शायद आपके जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है उससे भी कई ज़्यादा हो। तो इनमें आपको रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे एक्सपेक्टेड होते हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स के जो पिछले 5 साल में काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाएं और जिनका डिविडेंड यील्ड परसेंटेज नियरली ज़ीरो है या फिर बहुत ही ज़्यादा कम है, अंडर 1% है। तो सबसे पहला स्टॉक जो हमारे पास है वो है एवेन्यू सुपरमार्ट्स, जो कि है डी मार्ट। इसका आप रिटर्न्स देखेंगे तो पिछले 5 साल में इसने 331.89% का रिटर्न दिया है। वहीं इसका डिविडेंड यील्ड परसेंटेज आप देख सकते हैं 0%। वहीं अगर हम टाइटन कंपनी पे गौर करें तो इनका 5 साल में रिटर्न 275% है और वहीं डिविडेंड यील्ड इनका 0.36% है। तो हमने अभी जाना डिविडेंड स्टॉक्स के बारे में, हमने जाना ग्रोथ स्टॉक्स के बारे में। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं किस टाइप ऑफ स्टॉक में आप पर्सनली इन्वेस्ट करना चाहेंगे और किस टाइप ऑफ स्टॉक में आपका रुझान होगा। क्या वो डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स में होगा जो अच्छे डिविडेंड्स देते हैं, या वो ऐसे स्टॉक में होगा जो डिविडेंड्स तो नहीं देते हैं बट उसमें अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ट्रेड करते रहें, प्रॉफिट बनाते रहें। थैंक यू।